झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। लिहाजा देखने वाली बात ये होती है कि आज आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या जनहित के विषयों को लेकर के कोई फ्रूटफुल डिस्कशन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से सदन के अंदर और सदन के बाहर भारी हंगामा हो रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, आज अब सत्र का अंतिम दिन है। लेकिन उससे पहले अब देखेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम जो लोग हैं एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं एक बार फिर से जो विधानसभा परिसर में अपनी अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और तमाम लोगों से अभी जो बातचीत हो रही है, खास करके जो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो एक बिल झारखंड विधानसभा में पारित किया गया है, उस बिल के खिलाफ आज विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी की ओर से तमाम उनके विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस कथित तौर पर इस काले कानून का उन्होंने विरोध किया और कहीं न कहीं इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए ही तमाम तैयारियां की गई हैं, लिहाजा इस पर किसी तरह का कोई विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि अपने अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। अब देखेंगे बन्ना गुप्ता आ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है, वकालत की है कि एक मिनट सर, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है राजभवन गए हुए हैं झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल के खिलाफ में। नहीं, ये तो उनका मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। चूंकि महामहिम राज्यपाल हमारे गार्जियन हैं, हमारे संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च हैं, तो इसको आदर नहीं लेना चाहिए। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीजें ऐसी थोड़ी है कि जो हम कहेंगे तो वो मान लेंगे, वो कहेंगे हम मान लेंगे। तो ये तो विचारों का मतांतर हो सकता है, इसलिए महामहिम के पास गए हैं और अब महामहिम के पास जब गए हैं तो महामहिम को तय करना है कि वो आगे फिर जो है इस पर क्या नीति का निर्धारण करेंगे। आप लोग विधेयक भेज रहे हैं और राज्यपाल के से वापस सरकार को आ जा रहा है, तो क्या ये जो विधेयक पास किया गया है उसे भी वापस सरकार के पास भेज दिया जाएगा? अब देखिए, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं, न ज्योतिषाचार्य हूँ, न मेरे को ये सब विषय मालूम है। हम तो इतना जानते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा और जो हमको महामहिम राज्यपाल के पास राज्य सरकार वही विधेयकों को भेज रही है जिन विधेयकों से राज्य की जनता का चौमुखी विकास होगा, राज्य उन्नत और समृद्ध होगा। अब उसको भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होता है। तो आपने सुना किस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उन्होंने विधेयक के समर्थन में अपनी बातें रखी हैं और तमाम लोग देखेंगे कि विपक्ष के लोग हों अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। चूँकि अभी तक प्रमुख तौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, चूँकि तमाम जो लोग हैं वो राजभवन में उस विधेयक का विरोध करने के लिए और विरोध दर्ज कराने के लिए तमाम लोग राजभवन में हैं, लिहाजा वहाँ से आने के बाद ही उनकी उपस्थिति यहाँ पर हो पाएगी। लेकिन तमाम लोग देखेंगे लंबोदर महतो हैं जो कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा किस तरह से सुदीप कुमार सोनू हो या फिर शिल्पी नेहा तिर्की हो, तमाम लोगों ने, दीपिका पांडे सिंह हो, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है सत्ता पक्ष अगर कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई बिल ला रहा है तो उसका किस तरह से विपक्ष के तौर पर बीजेपी और आजसू उसका विरोध कर रही है। हालांकि कल जिस तरह से बिल पास हो रहा था उस दौरान कुछ संशोधन के प्रस्ताव थे, कुछ खास करके सत्ताधारी दलों की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से थे, जिसमें प्रदीप यादव ने जो कड़े प्रावधान थे उसको लेकर के आग्रह किया सरकार से कि उन कड़े प्रावधानों को थोड़ा सा माइल्ड करने की ज़रूरत है, जिसके बाद जो सजा का जो वर्ष था उसे घटाया गया है। लेकिन बावजूद इससे विपक्ष के तौर पर बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करती है। उनका साफ मानना है कि इससे कहीं न कहीं परीक्षार्थियों का जो मुश्किल है वो और उसकी बढ़ जाएगी। लिहाजा अगर कोई एक बार करता हुआ पकड़ा जाता है यानी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है उनको परेशानी होगी और उनके आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं तमाम वो बाधित हो जाएंगी। तो लगातार आप देख पा रहे हैं तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम लोगों से हम बातचीत करके कुछ तस्वीरें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष इन 6 दिनों के विधानसभा के मॉनसून सत्र में जो कामकाज है उसे
दोनों मिलकर जो कर सकते थे वो काम नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि कई बिल पास कराने में जो सरकार है वो कामयाब रही है, उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास बहुमत है, तो वो सरकार पारित करा सकती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने विरोध जताया है, जिस तरह बीजेपी ने विरोध की बातें कही हैं सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, और अब जिस तरह से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो बिल का विरोध करने के लिए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो राजभवन में हैं और तमाम जो अपनी बातों से राज्यपाल को अवगत करा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल स्मरण होगा कि पिछले 3 जो विधेयक हैं वो होल्ड में रखे गए थे, बाद में वो सरकार को लौटा दिए गए। भाकपा माले के विधायक हैं विनोद सिंह, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि स्थिति और स्पष्ट हो कि चूँकि भाकपा माले के एकमात्र विधायक ही हैं और विनोद सिंह वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो CPI-ML के विधायक हैं विनोद सिंह वो बात कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने भी कुछ हार्श नियम को लेकर के सदन के अंदर अपनी बातें कही थी। हालांकि जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो सरकार को समर्थन मुद्दों के आधार पर करती हैं। आपने देखा वो सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर के CPI की जो पोलित ब्यूरो सदस्य हैं वृंदा करात, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खामोशी को लेकर कहा। कमलेश जी, तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो राजभवन गए हुए हैं उस बिल को लेकर जिसका खूब हंगामा हो रहा है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा से। देखिए, पार्टी का उनका अपना निर्णय है और राष्ट्रीय पार्टी है, अपना निर्णय मिलजुल कर बातचीत करके लेते हैं। देखिए, माननीय गवर्नर साहब क्या है, आपकी पार्टी या आपका इंडिविजुअल क्या मत है ये बिल को लेकर के? देखिए, हमारी पार्टी एक तो हम अकेला खुद हैं, फिर भी और ऐसे भी ऊपर से जो भी डायरेक्शन आता है पवार साहब का, उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेते हैं। अभी मेरे समर्थन में है, अभी हम तो बस इतना ही बताएं कि हम लोग विकास के समर्थन में। जी, विकास के समर्थन में है। और देखिए विनोद सिंह जो है भाकपा माले के, सरकारी कर्मी हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, IAS हों, राज्य सेवा के अधिकारी हों, सांसद हों, विधायक हों, उनके वेतन प्रस्ताव ठीक है, सवाल उठा, कुछ सदस्यों ने उठाया और वो वृद्धि का प्रस्ताव भी आया है, क्या करना है, सरकार करना है। लेकिन लोगों की चिंता और जो होती है कि ढेर सारी चाहे अनुबंध कर्मी हैं, बाकी सारे लोग हैं, कि इससे ज़्यादा दबाव, इससे ज़्यादा ये चीज़ें होती है, तब भी उस पर सरकारें कोई डिसीजन नहीं लेती है, उस पर जो कोई फैसले नहीं ले जाते हैं। और विधायकों के बारे में या जनप्रतिनिधियों में, विधायकों की नहीं हम कहते, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में तो हम तो यही कहेंगे कि ये ज़्यादा जरूरी है। वेतन जो भी हो, बाकी सारी चीज़ें हो, लेकिन वेतन से जो आय है वो निश्चित है, वो सबके सामने है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोक सेवक अधिकारी हैं, उनकी ऑडिट उसकी होनी चाहिए कि भाई वेतन से ज़्यादा उनकी आय जो है, जो जीवन शैली है, वो वेतन और उनको जो मिल रहा है उसमें कितना डिफर करता है, वो ज्यादा जरूरी है। सर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज राजभवन गए हुए हैं झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल को लेकर। मुझे लग रहा है अगर वो राजभवन गए हुए हैं, वैसे तो बिल जितने भी विधानसभा से पारित होते हैं वो राजभवन जाते ही हैं, वो जाएंगे ही। लेकिन अगर वो जा रहे हैं, यहाँ तो जो सलाह सुझाव हम लोगों को देनी थी हमने भी दिया, उसके आधार पर जो है छात्रों वाले मामले में जो गैर जमानती हो जा रही थी तो सजा कम की गई 1 साल, जब वो जमानती हो जाएगी। लेकिन वो वहाँ जा रहे हैं तो हमारा अनुरोध होगा कि बड़ा खतियान की बात कर रहे हैं, बड़ा आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय से पूछ लें कि ये खतियान आधारित जो स्थानीयता विधानसभा ने पारित किया, पिछड़ों का आरक्षण पारित किया, तो उसका क्या हाल चाल हुआ है, वो किस आधार में लटका है। अगर वो सचमुच है तो राज्यपाल से यही पूछ करके सदन को बता दें तो मेहरबानी होगी। आपने सुना, ये थे भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह। उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि तमाम विधायकों ने जिस तरह से संशोधन के जो प्रस्ताव दिए उसमें से कुछ स्वीकार हुए हैं। ये सरकार आनन फानन में इस विधेयक को लाया है जिसमें ना छात्र सुरक्षित है, ना कोई राजनेता सुरक्षित है, ना कोई छात्र नेता सुरक्षित रहेगा, और यहाँ तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे काला कानून को रोकना चाहिए जो राज्य में
सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि जो कदाचार है परीक्षाओं में उसे रोकने की ज़रूरत है। दादा, हम लोग तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात सुनते सुनते आपको बात दब गई है। दादा बताइए क्या विषय है? देखिए, मुख्य विषय है मेरा कि पूरे पलामू में विगत कई महीनों से बिजली की आंख मिचौनी शुरू है। पूरा पलामू अस्त व्यस्त है, जनजीवन बिल्कुल जो है वहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। पठन पाठन में विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है और जो कृषि कार्य है बिजली की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो इन मुद्दों को लेकर के मैं विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठा हूँ। दूसरा है पलामू सहित पूरे राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके सरकार को युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाना चाहिए। और तीसरा है बटाने डैम में जो गेट का उठा करके वेल्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से जल संचय नहीं होता है, तो सरकार को उस पर जो है ध्यान दे करके गेट को दुरुस्त करके और जल संचय की व्यवस्था करना चाहिए। अब देखेंगे सुदेश में तो आजसू के जो सुप्रीमो हैं वो बात कर रहे हैं। संस्थाओं उच्च संस्था पर जाके शिकायत करने का तो जगह बनता है और बीजेपी शायद इसलिए गई थी। लेकिन आज 40,000 तक वेतन वृद्धि का भी प्रस्ताव सदन में है, विधायकों के वेतन वृद्धि, तो इसको किस रूप में एक विधायक के तौर पर जनप्रतिनिधि? दो विषय है वहाँ पर। एक विधायक का वेतन वृद्धि है जिसका समय समय पर मूल्यांकन होते रहता है, उसके लिए कमेटी बनती है और कमेटी बन के मूल्यांकन करती है। दूसरा एक है कि स्पीकर को सुख सुविधा देने का मैं समझता हूँ एक गलत परंपरा की शुरुआत है। लेकिन मांग तो आप लोग के गठबंधन के साथ ही नहीं किया था सीपी सिंह? नहीं, सीपी सिंह से किसी से मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसी परंपराएं अच्छी नहीं होगी, अच्छी त्रिपाठी नहीं मानी जाएगी। तो सुदेश में तो उस बात को अपने रख रहे थे जिसमें विधायकों के वेतन भत्ते में इजाफे की बात कही गई है, उस सिलसिले में अपनी बातों को रख रहे थे। और आप देखेंगे लगातार जो है विधायकों, खासकर बीजेपी के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चूँकि तमाम जो लोग थे वो राजभवन गए हुए थे उस विधेयक का को लेकर के आपत्ति दर्ज कराने, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये छात्रों के जीवन के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ है। और देखेंगे अपर्णा सेन गुप्ता जो बीजेपी की विधायक हैं वो पहुँच रही हैं और तमाम जो विधायक सचेतक, सत्तारूढ़ दल, उप सचेतक, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और तमाम लोगों ने ये बताने का ढुल्लू महतो हैं वो आए हुए हैं। पिछले दिनों ही वो जो खनन के कार्य को लेकर के सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की थी। तो लगातार जो है चूँकि सत्र का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, लिहाजा तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और लगा हुआ लेने जाओ हो गया। तो देखेंगे तस्वीरें, चूँकि अब आज सत्र का अंतिम दिन है, लिहाजा आप देखने वाली बात ये होती है कि क्या जो कुछ विधायी कार्य हैं उसको संपन्न कराना होता है। तो कुल मिला के जो तस्वीरें हैं, आज बहुत ज़्यादा आपने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं देखा होगा, खास करके बीजेपी के द्वारा जिस तरह से लगातार 5 दिनों तक विरोध प्रदर्शन रहा विभिन्न विषयों को लेकर के, जिसमें खासतौर पर सुखाड़ का विषय था, रोजगार का विषय था और रांची समेत पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो सवाल उठाए गए थे। इन 3 विषयों को लेकर के इन पूरे 6 दिनों के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी कहीं न कहीं हमलावर रही और खास करके जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो बिल झारखंड विधानसभा से पारित किया गया है उसे लेकर के बीजेपी हमलावर है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से आप देखेंगे बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि आमतौर पर वो पत्रकारों से कम बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या बात करते हैं कि नहीं। लेकिन आमतौर पर बाबूलाल मरांडी हैं जो पत्रकारों से बात कम कर रहे हैं आजकल, चूँकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलने के बाद हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि आमतौर पर ज़्यादा पत्रकारों से बात करते थे, लेकिन खासकर सत्र के दौरान हम लोगों ने देखा कि 1-2 बार ही पत्रकारों से बात करते हैं। बहरहाल ये उनकी बात होगी, लेकिन जिस तरह से हम 5-6 दिन के मानसून सत्र के दौरान देख पा रहे हैं कि जो विधायी कामकाज है, सरकार ने जिन विधायी कामकाज को लेकर के सत्र को संचालन किया है वो कहीं न कहीं विधायी कार्य संपन्न हो रहे हैं, चाहे विपक्ष वॉकआउट करे या विपक्ष विरोध करे, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, आंकड़े हैं, लिहाजा वो उसे पास करा लेती है। और ये पहली
पहली बार नहीं है, ऐसा तमाम सरकारों में हुआ है। दूसरी ओर हम बात यह है कि इन 6 दिनों के मानसून सत्र से अगर आप कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें कि झारखंड की जनता को और झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ रहने वाले लोगों को क्या कुछ मिला है, तो इसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, न सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष को भी, ताकि ये एक बात समझ में आए कि इन 6 दिनों के कार्यकाल से झारखंड की जनता को क्या कुछ प्राप्त हुआ है। खास करके ये जो 6 दिन का कार्यकाल चला उसमें विपक्ष के तौर पर बीजेपी आजसू जो है वो सेकंड हाफ में, सत्र के शुरू में तो वो सदन में रहती है, बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन सत्र के सेकंड हाफ में बीजेपी है वॉकआउट कर जाती है। उसके बाद सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष अपनी ही मौजूदगी में चलाती है। तो ये कमोबेश सदन के अंदर की स्थिति रही। सदन के बाहर ये स्थिति रहती है कि फर्स्ट हाफ में जो लोग आते हैं, विधायक तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं विभिन्न विषयों को लेकर के, अपन विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, तो तमाम का अपना अपना जो परेशानी है, अपने क्षेत्र की जो परेशानियां होती हैं उसे वो रखते हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों में खास करके झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल जो पास कराया गया उसमें जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है, इंडिविजुअल जो विधायक है, जिसे एनसीपी की बात कर रहे हैं आप, कमलेश सिंह, तो उनसे जब हम लोगों ने पूछा कि आप किस तरफ हैं, विधेयक के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी का आलाकमान या शरद पवार की तरफ से जो आदेश होता है उसी की तरफ वो बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम विकास के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है विकास का अपना अपना डेफिनेशन हो सकता है, कौन किस नज़रिए से देखता है, कौन किस चश्मे से देखता है, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने 5 दिनों तक सदन की बाहर की कार्रवाई और सदन के अंदर की कार्रवाई को आपको दिखाया है। आज चूंकि अंतिम दिन है, आज शुक्रवार का दिन है, आखिरी दिन है, आज मुख्यमंत्री का अभिभाषण भी है, कल भी मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी थी उस बिल के संदर्भ में, जिस बिल को लेकर बड़ा हाय तौबा मचा हुआ है। तो देखने वाली बात होती है आज आखिरी दिन, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर कामकाज करते हैं या नहीं करते हैं, क्या विरोध प्रदर्शन होता है और क्या नहीं होता है, वो थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल आज 6 दिन का जो सत्र है उसका आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। देखने वाली बात यह होगी कि सदन के अंदर झारखंड की जनता के लिए क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।